everyone, welcome to my classes. Today's topic is factors and multiples. Factors क्या होते हैं? Factors are number that divide the given number without leaving a remainder. First question है, write all factors of each of the following numbers. सबसे पहले हम लोग 20 का फैक्टर निकालते हैं. इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20. 1 जो होता है एवरी नंबर का फैक्टर होता है. फिर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सभी से हम लोग चेक करेंगे उनके टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है. फिर 2 के टेबल में चेक करेंगे. 2 के टेबल में 10 टाइम्स में 20 आता है. फिर 3 के टेबल में 20 नहीं आता है. आप इसे चेक कर लीजिए. 3 6 या 18. देखिए रिमाइंडर बच गया 2. जब भी रिमाइंडर बच जाता है तो वह उस नंबर का फैक्टर नहीं होता. इसलिए 3 जो है 20 का फैक्टर नहीं होता. हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए. 3 नहीं होगा. 4 से चेक करते हैं. 4 के टेबल में 5 टाइम्स में होगा 20. फिर 5 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई 4 5 4 जा 20. अब देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 4 रिपीट हो रहा है. सो हम लोग इस नंबर को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे यहाँ पर. सो इसका फैक्टर्स क्या हुआ 1 2 4 5 10 और 20. फैक्टर्स ऑफ 20 हुआ आपका 1 2 4 5 10 एंड 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का फैक्टर. देखिए इससे भी हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 36. अब 2 के टेबल में चेक करेंगे. देखिए बिग नंबर है सो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए. यहाँ पर 36 लिखेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 2 8 जा 16. ये होगा 18 टाइम में होगा ये डिवाइड. अब 3 के टेबल में चेक करेंगे. 3 को भी आप 36 को डिवाइड करके देखिए 3 से. ये होगा हमारा 12 टाइम में 36. अब देखिए 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है 4 9 जा 36. अब 5 के टेबल में नहीं आता है. आप चेक कर लीजिए इसको ऐसे डिवाइड करके 5 से 5 7 जा 35. यहाँ रिमाइंडर बच गया 1. जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर उस फैक्टर नहीं होता. सो ये 5 जो है 36 का फैक्टर नहीं होगा. सो अब हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे. 6 6 जा 36. 7 भी फैक्टर नहीं होगा 36 का. अब देखिए 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता है. 9 के टेबल में आता है तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4 9 4 जा 36. अब देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई 4 रिपीट हो रहा है. सो हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे. सो इसका फैक्टर क्या हुआ 1 2 3 4 6 और ये 6 डबल रिपीट हो रहा है. सो हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे. 9 12 18 और 36. सो फैक्टर्स ऑफ 36 होगा 1 2 3 4 6. ये 6 नहीं लेंगे. 9 12 18 एंड 36. देखिए 1 2 3 4 6 हो गया. 9 12 18 और 36 हो गया. नेक्स्ट है 18 का फैक्टर. इसे भी हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18. 2 के टेबल में कितने बार में आता है 9 टाइम में आता है. सो 2 9 जा 18. 3 के टेबल में 3 6 जा 18. 4 के टेबल में नहीं आता है. 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता है. तो 6 के टेबल में आता है 18. 6 3 जा 18. हम लोग यहाँ स्टॉप हो जाएंगे. देखिए 3 मल्टीप्लाई 6 6 मल्टीप्लाई 3. सो हम लोग अब स्टॉप हो जाएंगे. जब भी रिपीट होता है तो स्टॉप हो जाते हैं. सो इसका फैक्टर क्या हुआ फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा. देखिए 1 2 3 1 2 3 6 9 एंड ये 18. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का. इसे भी हम लोग 1 से लिखेंगे. 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24. 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा. 12 टाइम में आता है 24. फिर 3 के टेबल में 8 टाइम में आएगा 24. फिर 4 के टेबल में 6 टाइम में 24 आता है. फिर 5 के टेबल में 24 नहीं आता है. फिर 6 के टेबल में आएगा 24. 6 4 जा 24.
4। अब देखिए रिपीट हो रहा, 4 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 4, सो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। देयरफॉर इसका फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 24 होगा। देखिए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ओके, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। देखिए 5 नंबर 71। देखिए 71 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मल्टीप्लाई 71, क्योंकि और किसी के टेबल में तो 71 आता नहीं है। सो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 71 होगा। देखिए 1 और 71 ही इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ ए नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका नेक्स्ट डेफिनेशन है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर ऑब्टेन व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई विथ एन इंटीजर। इंटीजर में फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे 1/2 और 1/4। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर देखिए 0, फिर जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर -1 -2, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 लिखना है। देखिए 5 लिखना है हम लोग यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 5। सो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5। डायरेक्ट आप टेबल लिख दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ 5 लिखना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 5। जितने भी काउंटिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना हमें सिर्फ 5 लिखना है। ओके, फाइव 5 जा 25। अगर ज़्यादा लिख रहा था 6 7 8 तो हमें और आगे तक इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 लिखना है, सो हम लोग इसे सिर्फ 5 ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 10। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। आप सीधे 10 का टेबल लिख लीजिए, 10 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, फिर 10 6 जा 60, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 लिखना है। ओके, 6 मल्टीपल लिखना है, सो हमें 60 तक लिखेंगे। या आप इसे ऐसे लिख दीजिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 ही निकालना है 10 का मल्टीपल, तो हमें 6 तक ही लिखेंगे टेबल। और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल हो गया। ओके, जितना दिया रहता है उतना ही मल्टीपल निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।